नमस्कार, वक्त हो चला है प्राइम डिबेट का और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। संभल में सीओ अनुज चौधरी के बयान को लेकर पिछले काफी दिनों से सुर्खियां चल रही हैं और अब एक और बयान सामने आया है जिसमें आग और घी डालने का काम किया। बताना चाहिए कि मामले को लेकर अब मायावती का ट्वीट भी सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि संभल में अधिकारियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रघुराज सिंह ने होली को लेकर विवादित बयान दिया है। योगी सरकार में श्रम एवं सेवा योजना विभाग के दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह ने कहा कि हिजाब पहने जिससे उनकी टोपी और शरीर बचा रहे। उन्होंने कहा कि होली में जिसको रंग से बचना है वो त्रिपाल का हिजाब पहने, जैसे मुस्लिम महिलाएं पहनती हैं वैसे पुरुष भी पहने, ताकि उनकी टोपी और शरीर बचा रहे, अन्यथा वो घर पर रहे। उन्होंने कहा कि होली में व्यवधान उत्पन्न करने वालों की 3 जगह है, जेल या प्रदेश छोड़ दे, अन्यथा यमराज के पास अपना नाम लिखवा दे। इसके साथ ही बलिया से बीजेपी की फायर ब्रांड विधायक केतकी सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने एक विवादित मांग रखी है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए मेडिकल कॉलेज में अलग बिल्डिंग, अलग विंग बना दिया जाए ताकि हिंदू सुरक्षित रह सके। फिलहाल होली से पहले तमाम विवादों और बयानबाजी का सिलसिला जो है वो जारी है। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले, और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। देखिए, शासन प्रशासन तो मुस्तैद है होली मनाने के लिए और जुम्मे की नमाज भी अदा कराने के लिए, परंतु कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है। वह लोग जैसे महिलाएं इनका हिजाब पहनती है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा त्रिपाल का, जैसे मस्जिद को भी त्रिपाल से ढकते हैं, तो त्रिपाल का हिजाब बना लें और उससे वो लोग जा आ सकते हैं, तो उसमें परेशानी नहीं होगी और उनको आसानी से अपनी नमाज अदा भी हो जाएगी। और देखिए, अब रंग के लिए किसी से हम ये नहीं कह सकते कि 5 मीटर तक ही रंग डालना है, 18 मीटर में रंग नहीं डालना, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि होली सनातन धर्म की बहुसंख्यक की आस्था का विषय है। मुसलमानों को वहीं रखा जाएगा उसी वार्ड में। अब ये तो मुसलमानों को तय करना है ना, क्योंकि भाई जब होली होती है तो उनको दिक्कत, रामनवमी होती है तो उनको दिक्कत, दुर्गा पूजा होती है तो उनको दिक्कत, तो हम लोग के साथ इलाज कराने में भी हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से, कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए और एक बिल्डिंग, एक तरफ विंग बना दी जाए कि आप जाके अपना इलाज वहाँ करा लो भैया, हमारे साथ अगर आपको रहने में दिक्कत है तो, क्योंकि हमारा इलाज तो होना ही होना है और अच्छे से होना है। मुख्यमंत्री प्रशासन की तरफ से पूरी यूपी में होली और नमाज़ जुमे के मुताबिक टाइम की कोई आगे बढ़ाया गया है। वजह इसकी है, रमज़ान शरीफ पर जुमा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग नमाजी होते हैं, हर मस्जिद भर जाती हैं, लिहाजा इस वजह से टाइम बढ़ा गया है ताकि होली का जुलूस भी निकल जाए, हमारी नमाज भी हो जाए, आपस में कोई एक दूसरे का टकराव ना हो। तो होली के त्योहार को लेकर लगातार देखा जा सकता है कि किस तरीके से बयानबाजी का दौर जो है वो जारी, और ऐसे में जो राजनीति है वो भी काफी ज्यादा गर्माती जा रही है। आपने देखा कि पहले संभल के सीओ अनुज चौधरी का बयान सामने आया और उसके बाद यूपी मंत्री रघुराज सिंह ने बयान दिया और फिर बीजेपी की एमएलए जो है उनका भी बयान जो है वो सामने आया है। देखा जा सकता है किस तरीके से आगामी त्योहार को लेकर लगातार जो सियासत है वो देखने को मिल रही है। तो संभल में सीओ अनुज चौधरी के बयान को लेकर आपने देखा कि किस तरीके से काफी सुर्खियों जो रहा है बयान का, और अब एक और बयान सामने आया है जिसने आग में घी डालने का काम किया। मामले को लेकर मायावती का ट्वीट भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि संभल में अधिकारियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रघुराज सिंह ने होली को लेकर विवादित बयान दिया था। बताना चाहेंगे कि योगी सरकार में श्रम एवं सेवा योजना विभाग के दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह ने कहा कि हिजाब पहने जिससे कि उनकी टोपी और शरीर जो है वो बचा रहे। उन्होंने कहा कि होली में जिसको रंग से बचना है वो त्रिपाल का हिजाब पहने, जैसे मुस्लिम महिलाएं पहनती हैं वैसे ही पुरुष भी पहने, ताकि उनकी टोपी और शरीर दोनों बचे रहे, अन्यथा वो घर पर ही रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि होली में व्यवधान उत्पन्न करने वालों की 3 जगह है,
जेल या प्रदेश छोड़ दे, अन्यथा यमराज के पास अपना नाम लिखवा ले। इसके साथ ही बलिया से बीजेपी की फायर ब्रांड विधायक केतके सिंह, उनका भी बयान सामने आया और आपको बता दें कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से खास मांग कर दी है। जी हां, उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में मुस्लिमों की एंट्री जो है उस पर बैन लगा दिया जाए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए मेडिकल कॉलेज में अलग बिल्डिंग बनाई जाए, अलग विंग बना दिया जाए, ताकि हिंदू जो हैं वो सुरक्षित रह सके। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से होली के त्योहार को लेकर लगातार जो है सियासत जो है वो देखने को मिल रही है। पहले आपने देखा संभल के सीओ का बयान आया, उसके बाद बीजेपी के मंत्री और बीजेपी के जो विधायक हैं उनका भी बयान जो है वो सुर्खियां बटोर रहा है। तो होली से पहले तमाम विवादों और बयानबाजी का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है और लगातार इस पर जो सियासत है वो भी देखने को मिल रही है। यूपी के मंत्री रघुराज सिंह का बयान आपने देखा किस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर रंग से बचना है तो फिर मुसलमान जो हैं वो त्रिपाल पहन ले, इससे उनकी टोपी भी बची रहेगी और जो शरीर है वो भी सुरक्षित रहेगा। साथ ही अगर रंगों से दिक्कत है तो अपने घरों से बाहर ही ना निकले। और उसके पहले आपने देखा किस तरीके से संभल के सीईओ अनुज चौधरी का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने इस तरीके का बयान दिया कि अगर किसी को दिक्कत है तो वो अपने घर से निकले ही ना। और आज इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ पैनल पर खास गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विकास पांडे जी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से यश भारती जी जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट आज हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले वीरेंद्र नाथ भट्ट के पास जाना चाहूंगी। वीरेंद्र नाथ भट्ट जी, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो बयानबाजी का दौर है वो जारी है। पहले संभल के सीईओ का बयान आता है, उसके बाद मंत्री भाजपा के जो हैं वो बयान देते हैं, फिर बीजेपी की एमएलए का भी बयान जो है वो सामने आता है। किस तरीके से आप देखते हैं? तो बयान देने का सिलसिला पिछले कई सालों से चल रहा है और वो समाजवादी पार्टी हो या बिहार की राष्ट्रीय या इंडिया अलायंस के अन्य नेता हो, डीएमके हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, लगातार ये जो है भगवान राम के लिए या अयोध्या में मंदिर के ऊपर या कुंभ मेले को लेकर के लगातार बयानबाजी हो रही है। आपको पता ही है कि 24 नवंबर 2024 को कोर्ट के आदेश पर संभल की जामा मस्जिद में जो सर्वे हो रहा था उसको लेकर के वहां पे हिंसा हुई थी और हमलावर भीड़ ने सर्वे को रोकने का प्रयास किया था। और ये पहली बार नहीं है कि दोनों समुदायों के त्योहार एक दिन पड़ रहे हों। ऐसा पहले भी बहुत बार हो चुका है, अन्य राज्यों में भी हो चुका है। तो अगर ये संभल के डीएसपी ने ये कहा है कि भाई जो शुक्रवार है, जो जुम्मा है, वो साल में 52 बार आता है और होली एक बार आती है और जिनको रंग से परेशानी है वो घर से ना निकलें, तो ये एक बहुत ही सेन और बहुत ही सामान्य एक एडवाइजरी है एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी की। इसमें विवाद क्यों बनाया जा रहा है, ये मुझे आश्चर्य होता है। आपको ध्यान होगा पिछले कुछ सालों में पश्चिम बंगाल में ऐसी स्थिति आई थी कि मुहर्रम का जुलूस निकलना था और उसी दिन दुर्गा पूजा की समाप्ति के बाद मूर्तियों का विसर्जन होना था। वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा मूर्ति विसर्जन एक दिन बाद होगा और पहले मुहर्रम का जुलूस निकलेगा। और यही चीजें जो हैं अन्य राज्यों में भी हो चुकी हैं, झारखंड में भी हुई हैं, बिहार में भी हुई हैं और अन्य राज्यों में हुई हैं। तो और किसी भी जिले में, किसी भी राज्य में पुलिस का, प्रशासन का ये पहला दायित्व होता है कि किसी भी किस्म की कोई गड़बड़ी ना हो, खासकर त्योहारों के दौर में शांति बनी रहे, सद्भाव बना रहे और त्योहार शांति से मनाए जाएं। और इस समय रमजान चल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी के लिए भी उचित होगा कि इस समय ज्यादा नकारात्मक और प्रोवोकेटिव भाषा में बयानबाजी की जाए। जहां तक आपने नाम लिया जो बीजेपी के नेता रघुराज सिंह का है का बयान अलीगढ़ में, या बलिया की विधायक केतकी सिंह का बयान अलीगढ़ में है, तो उन्होंने भी जो है जो ये कंट्रोवर्सी पैदा की जा रही है उसमें उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। लेकिन जिस तरीके से पिछले 2 सालों में और खास करके कुंभ के दौरान जिस तरीके से विपक्षी दल द्वारा कुंभ मेला को टारगेट किया गया, समाजवादी पार्टी की राज्यसभा मेंबर जया बच्चन ने यहां तक कह दिया कि हजारों लोग मर गए थे कुंभ मेले में, स्टाम्पीड में, उनकी लाशों को संगम में बहा दिया गया। ये भी बहुत गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट था। ये भी कहा गया कि साहब कुंभ मेले को जो है ट्रेनें खाली जा रही हैं, पानी बहुत गंदा है,
और नेशनल ग्रिड ट्रिब्यूनल ने और में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट में पानी को अनफिट बताया गया है, इस योग्य नहीं बताया गया है कि उसमें नहाया जा सके और पानी बहुत प्रदूषित है। ये सब मेला चलने के दौरान ये सब बयानबाजी की गई है। तो बीजेपी के नेताओं ने जो बयान दिया है, उन्होंने किसी धर्म मजहब के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कही है, उन्होंने समुदाय के बारे में कहा है। और समाजवादी पार्टी के लोगों ने सीधे धर्म पे हमला किया है, भगवान राम के बारे में बहुत आपत्तिजनक बातें कही हैं। अभी मेले के दौरान गाजीपुर से जो समाजवादी पार्टी के एमपी हैं अफजाल अंसारी ने कहा कि सबको जो है पुण्य मिल रहा है तो स्वर्ग हाउसफुल हो गया है। समाजवादी पार्टी के चंदौली के एमपी ने संभल के बारे में बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिए हैं। उन्होंने अभी कल फिर उन्होंने जो है सीओ अनु चौधरी के बारे में बहुत ही असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है। तो ये जो विवाद पैदा किया जा रहा है, ये विवाद अनावश्यक है और इस विवाद की कोई आवश्यकता थी नहीं। और जो सीओ अनु चौधरी का बयान है, वो केवल उस इलाके में, उस सेंसिटिव क्षेत्र में शांति बनाए रखने का ही एक प्रयास है। जी ठीक है, भाजपा प्रवक्ता विकास पांडे जी के पास जाना चाहूंगी। विकास पांडे जी, भाजपा के मंत्री रघुराज सिंह इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि हिजाब पहने जिससे उनकी टोपी और शरीर बचा रहे। आखिर इतनी ज्यादा राजनीति किस वजह से की जा रही है? त्योहार है होली का और उसके बाद आप देख रहे हैं लगातार बयानबाजियां हो रही है। पहले बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं, फिर बीजेपी की विधायक इस तरीके का बयान दे रही हैं। आखिर क्या दिक्कत है इससे? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो प्रिया जी आपका। जी देखिए, निश्चित तौर पर जो भी बयान आए हैं उनके एस्पेक्ट वहीं से हैं जहां से संभल से ये विषय चालू हुआ। और मुझे लगता है कि जो संभल में सीओ अनुज चौधरी ने कहा, उसको मुझे लगता है व्यवहारिकता के दृष्टिकोण से देखने की भी आवश्यकता है। हमारे पैनलिस्ट पे बैठे आदरणीय वरिष्ठ साथी वीरेंद्र नाथ भट्ट जी हैं, बहुत सीनियर पत्रकार भी रहे हैं और बहुत सीनियर व्यक्ति हैं। उन्होंने बहुत करीने से उस चीज का विश्लेषण कर दिया और उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि हम सबने देखा था कि बंगाल में क्या हुआ और किस तरीके से चीजें बंगाल में चली, और वहां से लेकर के चीजों से सीख लेने की भी जरूरत होती है। तो भारतीय जनता पार्टी का पुलिस अधिकारी है और पुलिस अधिकारी मूक दर्शक बने होकर के देख नहीं सकता है। आपको मालूम होना चाहिए प्रिया जी, पूर्ववर्ती सरकारों ने यही सब किया था ना, कि जिससे चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे शामली हो, चाहे मेरठ हो, चाहे बुलंदशहर हो, दंगों की एक बड़ी फहरिस्त उभर करके सामने आई थी। इसीलिए आई थी क्योंकि पुलिस अधिकारियों के हाथ बंधे हुए थे, वो उन्हें कंट्रोल करने में नाकामयाब साबित हुए, कुछ चीजों को होने देने में विश्वास रखते थे। अब आप सब भी जानती हैं कि किन लोगों को पलायन करना पड़ा, तमाम तरीके की चीजें रहती हैं, लेकिन उन्हीं सब चीजों से सीख लेते हुए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस अधिकारियों से स्पष्ट कह दिया है कि चाहे दंगाई हो, चाहे उत्पाती हो, चाहे माफिया हो, चाहे गुंडा हो, अगर वो उत्पात करे तो जीरो टॉलरेंस की हमारी पॉलिसी के अंतर्गत आप उस पर कार्रवाई करिए। आप इस चीज के लिए स्वतंत्र हैं। शायद इसीलिए सीओ अनुज चौधरी ने वहां पर स्पष्ट मैसेज देने का काम किया कि दोनों त्योहार सही से और कायदे से निपट जाए, कायदे से संपन्न हो जाए, सुचारू शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए। इसलिए सीओ चौधरी ने इस तरीके का बयान दिया। ठीक इसी प्रकार से एक राय के रूप में भी आप रघुराज जी का बयान ले सकती हैं कि उन्होंने, देखिए, हिजाब तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिम महिलाएं तमाम है जो हिजाब पहनती हैं, आप भी जानती हैं, उनके यहाँ हिजाब पहनने का एक अपना सलीका है, उनके ड्रेस सेंस में हिजाब आता है। तो ये अगर हिजाब एक प्रोटेक्शन के रूप में भी आप इसे देख सकती हैं प्रिया जी, जैसे आपको भी याद हो कि हेलमेट पहनने की एक फाउंडेशन है, नियमावली है बाकायदा परिवहन एक्ट में कि हेलमेट ना पहनने वाले का चालान होता है। तो हेलमेट केवल सुरक्षा की दृष्टि से ही तो मैंडेटरी किया गया है कि जिससे आदमी को एक्सीडेंट के टाइम सुरक्षित रहे। सुरक्षा की दृष्टिकोण से ही हिजाब का बयान आया है और इसे किसी ऐसे परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता नहीं है जिस तरीके से राजनीति में इसको रंग देने की कोशिश की जा रही है। ठीक है विकास पांडे जी, लेकिन आप जिस तरीके से कह रहे हैं, जो स्टेटमेंट पास किया गया है, आप कह रहे हैं इसको नजरिए की बात है, अगर आप इसको सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप खुद देख रहे हैं क्या स्टेटमेंट पास किया गया है, रंग से बचना है तो तिरपाल पहन लें। ये कहा जा रहा है कि होली पर तिरपाल पहन लें मुसलमान। इस तरीके का स्टेटमेंट आपको सही नजर आ रहा है? नहीं, देखिए, योगी जी की सरकार है, इस तरीके की भाषा
का स्तर उनका नहीं ठीक हो सकता, लेकिन भाव समझने की कोशिश करिए आप प्रिया जी। भाव नहीं उनका गलत है, भाव को आप समझने की कोशिश करिए। हाँ, भाषा का स्तर जरूर ऑब्जेक्शनल है। मोदी जी की सरकार, हमारी नरेंद्र मोदी जी की नीति पर भारतीय जनता पार्टी की ठीक है सरकार चलती है। विकास पांडे जी, वो सबका साथ, फिर अगली सबका लाइन में विकास कहते और हैं कि सबका मस्जिदों विश्वास। को तिरपाल से ढक दो। ये किस तरीके की बयानबाजी है? आप इसको सही कैसे बता रहे हैं? आप कह रहे हैं नजरिए का फर्क है, वो कह रहे हैं कि पहले तो खुद को अगर बचाना है रंगों से तो खुद तिरपाल का हिजाब बना के पहन लो, इससे टोपी आपकी गीली नहीं होगी, आपका शरीर बचा रहेगा। फिर कह रहे हैं कि अपनी मस्जिद को तिरपाल से ढक दो। अब बारिश इसमें किस तरीके में के नजरिए की बात आप कर रहे हैं? कैसे इसको सही बारिश माना जाए? बारिश में रेनकोट का इस्तेमाल हम सभी करते हैं प्रिया जी। और जब रंगों का इस्तेमाल होता है तो जाहिर सी बात है पानी का भी इस्तेमाल होता है, सूखे रंगों का भी इस्तेमाल होता है। तो तमाम तरीके की चीजें रहती हैं। मैं फिर कहता हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार, नरेंद्र मोदी जी की नीति पर हम काम करने वाले राजनीतिक दल है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से ये देश चल रहा है और उसे नरेंद्र मोदी जी बदस्तूर चलाते जा रहे हैं। इसमें कुछ लोग इस तरीके के अगर बयान देते हैं तो उसे आप भारतीय जनता पार्टी के बयान से जोड़ करके ना देखें, मेरा ये भी आपसे आग्रह है। ठीक है, आऊंगी आपके पास। उससे पहले सपा प्रवक्ता यश भारती के पास जाना चाहूंगी। यश भारती जी, किस तरीके से समाजवादी पार्टी इन बयानों को देख रही है? पहले आपने देखा कि संबल के सीईओ का बयान आता है, फिर बीजेपी के मंत्री बयान देते हैं, फिर उनकी विधायक बयान देती हैं। किस तरीके से समाजवादी पार्टी से देख रही है यश भारती जी? उसमें देखना क्या है, भारतीय जनता पार्टी की बांटने और काटने की राजनीति है। जब इनके बड़े नेता ये कहते हैं 80-20 कटोगे बटोगे, दूसरा प्रभु राम के अपमान की बात और दुनिया भर की बात अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग और तमाम लोग कह रहे थे, तो प्रभु राम के अपमान करने का तो सवाल ही नहीं उठता। अपमान तो ये लोग करते हैं जो कहते हैं हनुमान जी की जाति क्या थी, फर्स्ट टेस्ट बेबी सीता मैया को कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त प्रदीप पटेल जी, शिवराज सिंह चौहान में कैबिनेट मंत्री का दर्जा उन्हें मिला था और विधायक थे। 2023 में मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी एक किताब जाहिर की थी, जिसमें मैं बहुत दुखी होकर ये बात बता रहा हूँ कि उन्होंने लिखा कि प्रभु राम जो है वो अय्याशी की पैदाइश है। उनकी माता और ऋषि जी के संबंध बने थे, दशरथ जी नपुंसक थे, तब प्रभु राम का जन्म हुआ। इस तरीके की भाषा शैली उनके भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रदीप पटेल ने किताबों में लिखी है। सीता और राम जी को भाई बहन बताया है। तमाम आपत्तिजनक बातें उस किताब में लिखी है जो बहुत ही अशोभनीय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2023 में उन्हें पुनः टिकट दे दिया, तो ये किनका अपमान और किनका सम्मान करते ये दिखता है। और अभी भी वो प्रदीप पटेल भारतीय जनता पार्टी में हैं। और इस तरीके के लोगों को अगर भारतीय जनता पार्टी में रखती है, जो इस तरह की वक्तावली शब्दावली कहें प्रभु के बारे में, बहुत दुखद है। और ये धार्मिक आस्था के साथ खेलना। और अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अगर आपको बारिश में हम लोग रेनकोट पहनते हैं, होली की तुलना रेनकोट से, ठीक है, ये तो लगातार संदेश देते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिखा दिया कि कुंभ में अगर आपको स्नान करना है, आस्था की डुबकी लगानी है, तो ट्रैक सूट पहन के लगा लीजिए। उसी तरीके से ये होली खेलने की सलाह दे रहे हैं। अगर आपको होली खेलनी है तो रेनकोट पहन लीजिए। तो ये इन लोगों का धर्म से, कर्म से, किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। लोगों की आस्था और विश्वास के साथ खिलवाड़ करते हैं। सत्ता सरकार की जो जिम्मेदारी है उस पर ये खरे नहीं उतर रहे, उस पर ये नाकारा और निकम्मापन इनका दिख रहा है। ये तो वही बात हो गई कि कल को कोई महिला अगर थाने में जाएगी और छेड़छाड़ का मुकदमा लगेगी कि रंगों की आड़ में किसी ने छेड़छाड़ कहे, तो ये कहेंगे हमने तो पहले ही एडवाइजरी जारी करके रखी थी, जिनको रंगों से दिक्कत है वो घरों से ना निकले। इन्होंने अपने बचाव के लिए, सारी बातों के लिए एक लाइन लिख दी है कि जिनको रंगों से दिक्कत है वो घर से ना निकले। जिस तरीके से गैर जिम्मेदार लोग लिख देते हैं यात्री अपने सामान की सुरक्षा खुद करें, उसी तरीके से इन्होंने लिख दिया है कि रंगों से जिनको दिक्कत है वो घर से बाहर ना निकले। कल को ईद पे भी यही बात होगी, सिखों के त्योहारों पे ये बात होगी, ईसाइयों के त्योहारों पे भी बात होगी कि दूसरे धर्म के लोग घर से ना निकले। कितना अशोभनीय स्टेटमेंट है और उसका समर्थन मुख्यमंत्री करते हैं। जो भाषा शैली है, जो बोलने का टोन है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उसको आगे बढ़ाया भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कि अस्पतालों में भी आप धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे बांट देंगे। ये काटना बांटना 80-20 मैंने जो कहा था वो ये इनकी नीति रीति का एक बड़ा हिस्सा है।
ये वही लोग हैं जो यहाँ पाकिस्तान को गाली देते हैं और पाकिस्तान की बहन से सालों से राखी बंधवा रहे हैं, अपनी माताओं के लिए साड़ी और त्योहार पे गिफ्ट लेकर के आते हैं, चीन को लाल आंखें बताने की बातें करते थे और आज देश को फार्मास्यूटिकल में 70% तक निर्भर चीन के ऊपर कर दिया है। यानी दवाइयों के ऊपर हम आश्रित हो गए चीन के ऊपर। वो चीन जो हमारे देश की जमीन पे कब्जा कर रहा है, हमारे देशवासियों को मार रहा है और तमाम बातें हैं। मैं कहां से शुरू करूं, कहां से खत्म करूं? वो भारतीय जनता पार्टी जो अपने राष्ट्रीय कार्यालय में बैठ के, जिसका भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष देश की रक्षा सौदे में दलाली करते हुए पकड़ा जाता है, सजा पाता है, वो राष्ट्रवादी कहलाना चाहते हैं। उन्हें लोग राष्ट्रवादी कहे वो ये चाहते हैं। इसीलिए माहौल बनाया जा रहा है झूठ और फरेब की दुनिया में, ये अपने आप को एक अच्छा इंसान साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है यश भारती जी। वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट के पास जाना चाहूंगी। वीरेंद्र जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी देखा गया महाकुंभ में भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति देखने को मिली, उनको दुकान लगाने से मना किया, फिर उसके बाद देखा गया कि होली के त्यौहार को लेकर भी ये बोला गया, बयानबाजी आई कि एंट्री पर बैन लगा दिया जाए, उनको दुकानें न लगाने दिया जाए। और अब लगातार तब से लेकर अभी तक देखा जा रहा है कि लगातार जो है वो राजनीति जो है वो जारी है। किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं वीरेंद्र नाथ जी? ये आपका सवाल संभल को लेकर के है? बिल्कुल बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि होली के त्यौहार को लेकर वीरेंद्र नाथ भट्ट जी देख सकते हैं कि लगातार ये जो बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है, महाकुंभ से देखा गया इसकी शुरुआत हुई। पहले बोला गया कि मुस्लिमों की एंट्री पर वहां पर बैन लगा दिया जाए, कोई दुकान नहीं लगाने दिया जाएगा वहां पर मुस्लिमों को। और अब होली के त्यौहार में भी आपने देखा कि उनको मना किया जा रहा है कि आप दुकानें नहीं लगा सकता है कोई जो मुस्लिम व्यापारी है। उसके बाद से लगातार ऐसी बयानबाजी देखने को मिल रही है। किस तरीके की आपको लगता है, कैसी राजनीति का माहौल जो है वो इस वक्त चल रहा है? कि त्योहार के मौसम की त्योहार के समय शांति बनी रहे, किसी किस्म का टकराव ना हो, और जब दोनों समुदायों के त्योहार, प्रमुख त्योहार एक साथ पड़ते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन की चुनौती बढ़ जाती है। इसमें कुछ ये बहुत सामान्य बात है। और जहां तक आपने जो बात कही कि वहां दुकान ना लगा देने की, मैं यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जो कुंभ मेले में स्टैम्पीड हुआ था, उसमें कुछ लोगों की मौत हो गई थी। तो बाद में मुख्यमंत्री ने स्वयं इसको स्पष्ट किया है कि पैनिक ना क्रिएट हो, इस कारण से हमने ये तय किया था कि पहले मामले हालात को संभाला जाए और मेले को जैसा चल रहा है चलने दिया जाए, ताकि लोगों में भगदड़ ना बचे, में पैनिक ना हो। ये बात मुख्यमंत्री ने बहुत स्पष्ट रूप से कही है। तो और इसी बीच समाजवादी पार्टी की ओर से किस तरह के बयान आ रहे थे, ये आपकी जानकारी में होगा। और जहां तक मेले में दुकान लगाने की सवाल है, अगर मुस्लिम समुदाय के लोग अगर मेले में आएंगे, कुंभ मेले में आएंगे, और यदि वो मांसाहार करेंगे तो उससे नया विवाद पैदा हो सकता है। तो उस विवाद को जन्म ही ना होने दिया जाए। और ये लगातार शिकायतें आई हैं। जब पिछले वर्ष अगस्त में शिवरात्रि में कांवड़ यात्रा हो रही थी, तो ऐसे वीडियोज आए थे, ऐसी खबरें आपने भी दिखाई थी कि खाने में जो है, भोजन में थूक वगैरह होता है, और एक ही होटल में शाकाहार मांसाहार दोनों बनता है। जबकि जो शिव भक्त होते हैं, जो कांवड़िए होते हैं, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट शाकाहार का पालन करते हैं। तो कोई विवाद का जन्म ना हो, उसको रोकने के लिए ही सरकार की ओर से ऐसा आदेश दिया गया था। इसमें कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की बात नहीं थी, और ये किसी समुदाय, किसी मजहब के खिलाफ कोई आदेश नहीं था। और आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि FASSI एक्ट के अंतर्गत सरकार को इस तरह का आदेश जारी करने का अधिकार है। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा था कि मुजफ्फरनगर पुलिस को ये आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है। तो सरकार ने उस आदेश को लागू कर दिया। और कोर्ट ने माना था कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट जो है, FASSI एक्ट में राज्य सरकारों को इस तरह का आदेश देने का अधिकार है कि वो ईटरीज और होटल के मालिकों से कहें कि वो अपना नाम डिस्प्ले करें। तो इसमें तो कोई विवाद ही नहीं है। ठीक है वीरेंद्र जी। वापस से विकास पांडे जी के पास जाना चाहूंगे। विकास पांडे जी, जिस तरीके से कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, समाजवादी पार्टी ने भी कई सवाल उठाए हैं, क्या जवाब देंगे आप उसका?
देखिए, समाजवादी पार्टी का तो राजनीतिक आधार है तुष्टीकरण। आप तमाम तरीके की बातें करते हैं, लेकिन ये बताने को तैयार नहीं हमारे साथी होंगे कि कावड़ यात्रा जब निकलती थी तो साफ तौर से आदेश जारी कर दिया कि मस्जिदों से बाहर हो, आप डीजे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों सामंजस्य के साथ समाजवादी पार्टी ने कावड़ यात्रा नहीं सुचारू रूप से चला पाई? क्यों नहीं चला पाई? यही बुनियादी फर्क है कि आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर योगी जी के नेतृत्व में हमने बुनियादी तौर पर जो सामंजस्य का माहौल स्थापित किया। 850 छोटे बड़े दंगे कराए इन्होंने इस प्रदेश के अंदर, और ये आज यहाँ आकर के यही प्रयास करते हैं। संभल हिंसा से पहले रामगोपाल यादव जी का वो बयान, प्रिया जी, आपने भी चलाया, आपके टीवी चैनल पे भी चलाया और तमाम मीडिया ने चलाया है। वो क्या बयान प्रोत्साहित करने वाला बयान नहीं था? उपद्रवियों को बढ़ावा देने वाला बयान नहीं था क्या? ये समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है, जिसका समय समय पर समाजवादी पार्टी प्रदर्शन करती रहती है। सत्ता में रहेंगे तो मूक दर्शक बने रहेंगे, चाहे कैराना से हजारों दलित परिवार पलायन करके चले जाएं, लेकिन उसके बाद इनके जबान से एक शब्द नहीं फूटता है। क्यों? क्योंकि वहां पर दलित पलायन किसकी वजह से कर रहा था? इनका वोट बैंक ही तो था, इसलिए मौन रहना इनकी मजबूरी है समाजवादी पार्टी की। वो देश भी समझ रहा था, प्रदेश भी समझ रहा था, शायद इसलिए इन्हें आईना दिखाया प्रदेश सरकार ने। दूसरी चीज, बार बार बयानों को लेकर के बात करते हैं, कार्यवाही की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी के ही एक विधायक थे नाहिद आशर, हम सबको याद है, और वो कहते थे कि हिंदुओं की दुकानों से सामान मत खरीदिएगा। ये 2019 लोकसभा चुनाव के दरमियान का बयान, जो समाजवादी पार्टी के इन्हीं के विधायक थे नाहिद हसन भाई, कहते थे क्या कार्रवाई की समाजवादी पार्टी ने? इन्हीं के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, इन्हीं की पार्टी में रहते हुए रामचरितमानस की प्रतियां जलवा देते हैं। प्रिया जी, बहुत दुखद चीज है। कैसे जस्टिफाई करते हैं ये लोग? समस्या तो यहीं पर आकर के खड़ी हो जाती है कि जैसे ही बात आती है कि किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहित करने की, तो एक फंड रिलीज कर देते हैं कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनवाने की। मुझे बता दें कि क्या, कृपया करके मेरे साथी, की कितना फंड इन्होंने अन्य धर्मों के लिए रिलीज किया, जरा बता दें मुझे। तो ये समाजवादी पार्टी की जो तुष्टीकरण की राजनीति है प्रिया जी, ये उसकी वजह से इन मुद्दों पर हवा दे रहे हैं। और केवल हवा इसलिए दे रहे हैं कि अपने एक विशेष वोट बैंक को खुश करके अपने पाले में खड़ा किया जाए। ठीक है विकास पांडे जी, तो लगातार तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप समाजवादी पार्टी पर लगते आए हैं, और एक बार फिर से आप जिस तरीके से बता रहे हैं, चाहे वो कब्रिस्तान की बात हो कि बन नहीं पाए, और अब तुष्टीकरण की राजनीति के बयान पर क्या जवाब देना चाहेंगे? यश भारती जी, जवाब दीजिए। देखिए, मैंने कहा ना, जो मैंने सवाल उठा उस पर जवाब नहीं दे पाया हमारे साथी। वो बातों को ले गए 2019 में, मैं तो वर्तमान की बात कर रहा हूँ। प्रदीप पटेल जो प्रभु राम के जन्म को लेकर, अस्तित्व को लेकर के ये कहते हो, मैं दोबारा वो अशोभनीय शब्द बोल रहा हूँ, मुझे दुख है उसको बोलते में, कि प्रभु राम अय्याशी की पैदाइश है। वो कहते हैं कि उनके पिता दशरथ जो थे वो नपुंसक थे, उनकी माता का ऋषि से संबंध कराया गया, तब जाकर के वो प्रभु राम का जन्म हुआ। और आप उनको भारतीय जनता पार्टी का टिकट देते हो, और अभी तक वो भारतीय जनता पार्टी में, और आप रो रहे हो रामचरितमानस की बात को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा। वो स्वामी प्रसाद मौर्य जो भाजपा से आए थे, वो स्वामी प्रसाद जिनकी बिटिया को सांसद आपने बनवाया, आपने कोई कार्रवाई नहीं करी, और हमसे आप कह रहे हो वो अब हमारे दल में है भी नहीं। लेकिन बात हो रही है कि आप तो प्रभु राम के ठेकेदार बनते हो, आप तो धर्म के ठेकेदार बनते हो, आपके ऐसी अशोभनीय बातें हो रही हैं, आप कार्रवाई क्या कर रहे हो? आप हनुमान जी की जाति बताते हो, माता सीता को इन सब लोगों के लिए आप क्या कार्रवाई कहते हैं? आप तो मुख्यमंत्री शर्मा जी ये सब बातें कहते हैं, हनुमान जी की जाति खुद योगी जी बताते हैं, तो ओपी राजभर जी कहते हैं वो तो राजभर थे। तो ये इस तरीके से प्रभुओं की जाति ढूंढना, उनको भी और 80-20 में बांटना देश की आबादी को, तमाम कृत्य आपकी तरफ से हो रहे हैं, और प्रतीकों की आड़ में छुपना, अपनी संभावनाओं को, देश की संभावनाओं को खत्म करना अवैध रूप से। इसीलिए हमारे देशवासी अमेरिका की तरफ भाग रहे हैं, देश छोड़ रहे हैं, जिसमें जिस गुजरात मॉडल को आप लेके आए थे, सर्वाधिक गुजराती हैं, और कितना अपमानित करके हमको उनको वापस देश में भेजा जाता है। लेकिन आप लोगों को शर्म नहीं आती, ना आप प्रभु को बख्श रहे हो, ना आप इंसानियत को बख्श रहे हो, ना मानवता को बख्श रहे हो। त्योहारों में आग लगा, जो मिली जुली संस्कृति थी, त्योहार के माध्यम से जो हम सब लोग मिलते थे, दूरियां होती थी वो खत्म होती थी, आपसी झगड़े
सौहार्द बना रहता था, वो सब आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। त्योहार के माध्यम से आप दूरी कम करने की जगह दूरी बढ़ाने का काम कर रहे हो। और अनुज चौधरी जैसे मीडिया अधिकारी जो सत्ता को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं, उनको आप आगे बढ़ा रहे हो। ये अनुज चौधरी जैसों ने हमेशा सत्ता की चापलूसी की है, अभी आपकी कर रहे हैं। बसपा सरकार में करी, सपा सरकार में अपने तमाम लोगों को लेकर के इन्होंने चापलूसी करने की कोशिश करी। ध्यान रखिएगा, ये जब बंदूक चलाएंगे तो भारती जी, ठीक है, तरफ भी इनकी बंदूक। ठीक है विकास भारती जी, जी बोलिए। जी मुझसे करें। जी विकास जी अपनी बात रखिए। देखिए यश भारती जी बार बार प्रभु राम को लेकर के तमाम बातें कह रहे हैं। मुझे लगता है यश भाई को ये नहीं पता है कि राम का नाम लेना समाजवादी पार्टी के लोगों को शोभा नहीं देता। अरे भाई अखिलेश जी नाराज हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक उनको कहिए नहीं है, पूछ उनको लेते कहिए मत कहें प्रभु राम को अय्याशी के पैदाइश शब्द मुझे बोलने में घृणा आ रही है। टिप्पणी करते हैं यश भाई, मैं बीच में नहीं बोला यश भाई, मैं अरे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी भाई निवेदन सुन लीजिए और बताइए। जी आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। ठीक है यश, बताइए इस पूरे प्रदेश को यश जी, बचाओ में देखिए क्या पूरे प्रदेश को कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब रामचरित मानस पर सवाल उठाते हैं तब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उन्हें दूसरे मतलब आप प्रदीप पटेल को क्लीन चिट दे रहे हो, महासचिव बनाते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रदीप पटेल को क्लीन चिट दे रहे हो। से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आज वो आपकी नहीं, आप जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रदीप पटेल को क्लीन चिट दे रहे हो, उन्हें सुशोभित करके महासचिव बनाने का मेरे सवाल का जवाब दीजिए। है आपकी तुष्टीकरण की नीति, ये है आपकी तुष्टीकरण की नीति। कौन दूसरा पक्ष खड़ा था जब राम मंदिर आंदोलन में निहत्थे राम भक्तों पर आपने गोलियां चलवाई, तो सामने कौन खड़ा था दूसरा पक्ष? जरा बताएं मुझे आप, बताएं मुझे आप, किनसे खतरा था उन राम भक्तों को, कहां से खतरा था, मुझे बताएं आप। लेकिन मुझे लगता है यश भारती जी एक रंग देना चाहते हैं इस पूरे मुद्दे को, और जो पूरी समाजवादी पार्टी का पुराना सवाल मैं हमेशा से कहता हूँ ये जिम्मेदार लोग सवाल पूछ रहे हैं गैर जिम्मेदारी के साथ में जवाब देने की जगह। अरे भाई जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं, हमने तो जवाब दे दिया कि हमने जवाब दीजिए ना। प्रदीप पटेल पे क्या कार्रवाई करेंगे ऐसी किताब छाप से बंटवाने में? है हिम्मत आप में? तो आज आप चाहे अल्पसंख्यक है हिम्मत में प्रदीप पटेल पे कार्रवाई करने में? दर्जनों जो प्रभु राम के जन्म को लेकर के अशुभ वार्ता करते हैं, उन अल्पसंख्यक हिम्मत दिखाइए भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, आज लाखों करोड़ों अल्पसंख्यक लोग नरेंद्र मोदी जी की गरीब अन्न योजना का हिस्सा है। गरीब अन्न योजना का ये भारतीय जनता पार्टी की काम करने की पद्धति है, आपकी तरह नहीं है कि विशेष योजना लागू करें। आप बताने में फेल हो गए भाई कि आपने तो एक मूर्ख हो यार, आप मूर्ख हो। विशेष योजना क्या होती है? संविधान से देश चलेगा। मूर्ख हो आप, मूर्खता जैसी बातें कर रहे हो। आप मूर्ख हो, मूर्खता जैसी बातें करते हो। ठीक है, ठीक है विकास पांडे जी, लेकिन आप वापस सवाल पे आएंगे। आप जिस तरीके से सवाल रखा गया आपके पास कि ये जो मंत्री के जो बयान सामने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि त्रिपाल का हिजाब बना के पहन ले, आप इसका समर्थन कर रहे थे। आप कह रहे थे कि बस नजरिए का फर्क है, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए किस तरीके से बयान लिया जा रहा है। लेकिन आप ये देखिए जो आपकी पार्टी की फार ब्रांड विधायक हैं केतकी सिंह, उनका जो बयान सामने आया है, वो कह रही हैं कि मेडिकल कॉलेज में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन कर दो, वहां पर जाने मत दो, अलग से उनके विंग्स बनाओ, अलग से मुस्लिमों की बिल्डिंग बनाओ। ये आपकी पार्टी के विधायक तय कर रही हैं कि मेडिकल कॉलेज में सिर्फ हिंदुओं को ही इलाज मिलना चाहिए, मुसलमानों को कोई इलाज नहीं मिलना चाहिए। देखिए जब समाजवादी पार्टी जैसे दलों को और विशेषकर कुछ किन्हीं लोगों को अगर ये लगता है कि उन्हें हमारे साथ रहने में दिक्कत है, उन्हें हमारे साथ तमाम चीजों में दिक्कत है, तो अगर इस तरीके का बयान केतकी सिंह ने दिया है तो उसमें आप बताइए, अगर हम आपके लिए एक स्पेशल बना दें, एक कमरा बना दें, उसमें आपका ट्रीटमेंट हो, अगर आपको ही ये लगता है, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन आपकी सुरक्षा, आपकी सहूलियत के दृष्टिकोण से अगर उन्होंने ये कह दिया तो इसके व्यापक दृष्टिकोण में देखने की आवश्यकता है। दूसरी चीज, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, मैं फिर कहता हूँ ये उनके बयान है, इनमें निस्संदेह उनके भाव डिफरेंट थे, लेकिन उनकी जो भाषा थी उससे भारतीय जनता पार्टी भी इत्तेफाक नहीं रखती है। ठीक है विकास पांडे जी, लेकिन क्या भाव है? दर्शकों को ये भी समझा दीजिए कि ये जो विधायक आपकी इस तरीके से बयान दे रही हैं, वो कह रही हैं कि मेडिकल कॉलेज में सिर्फ हिंदुओं को एंट्री दी जाए, मुस्लिमों पर बैन लगा दिया जाए, क्या आखिर उनका ऐसा भाव था जो बाकी लोग नहीं समझ पा रहे? प्रिया जी, मैं अभी आपको भारत के भाव का परिचय करा देता हूं। अभी रिसेंटली 2 दिन की घटनाओं के अंदर, केवल 2 दिन की घटनाओं के अंदर एक घटना, भारत की चैंपियंस ट्रॉफी जीतती है भारत की टीम,
और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद उसी मैदान के अंदर एक भारत के हमारे यशस्वी गेंदबाज है, बहुत अच्छे गेंदबाज है, मोहम्मद शमी, उनकी माता जी का आशीर्वाद लेते हुए एक फोटो वायरल हुई विराट कोहली जी की, हम सबने देखी। और इसके उलट इंदौर के पास एक जगह है मऊ, और उस मऊ की तस्वीरें और वीडियो भी पूरे देश और प्रदेश ने देखी, पूरे देश और प्रदेश ने देखी है। तो मुझे लगता है कि भाव, भारतीय जनता पार्टी का भाव विराट कोहली वाली तस्वीर में साफ देखने को मिलता है। भारत का भाव विराट कोहली की तस्वीर में आपको साफ देखने को मिलता है। ये है भारत, और भारत ये होना चाहता है, ना कि भारत मऊ जैसा होना चाहता है। मोदी सरकार, देखिए विकास पांडे जी, मोदी सरकार एक तरफ देश की जनता के लिए ये मेडिकल कॉलेज बना रही है, क्या देश की जनता सिर्फ हिंदू ही है? देखिए, ये तो आप बेहतरी से जानती हो कि आज अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर जितने प्रधानमंत्री आवास दिए, मैं यूपी का ही उदाहरण दिए दे रहा हूं आपको, क्योंकि मसला यूपी का है। यूपी में जितने प्रधानमंत्री आवास दिए, अगर मुसलमानों की आबादी लगभग 16-17% है यूपी के अंदर, और प्रधानमंत्री आवास में मुसलमानों की हिस्सेदारी 31% है, अपनी आबादी से लगभग 1.5-2 गुना ज्यादा प्रधानमंत्री आवास नरेंद्र मोदी जी की सरकार में उन्हीं उसी वर्ग को दिए जिसकी रहनुमाई करने का दम समाजवादी पार्टी के लोग भरते हैं। ये बात समझनी पड़ेगी आपको कि जब हम गरीब अन्न योजना लेकर के आते हैं, तो सबसे बड़ा अगर तबका लाभान्वित होता है तो उसी अल्पसंख्यक वर्ग का लाभान्वित होता है जिसकी राजनीति करने का दम समाजवादी पार्टी। ये राजनीति का हमारा आधार है, और इस आधार को समझना पड़ेगा। हम फिर कहते हैं आपको कि अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये कहा जाए, और देखिए फिर कहता हूं सुरक्षा की दृष्टि से अगर ये कहा जाता है तो इसमें हर्जी क्या है? आप बात करिए ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। समाजवादी पार्टी के चश्मे से देखेंगे तो उसे सांप्रदायिक रंग आप दे सकते हैं, लेकिन अगर सरकार के चश्मे से देखेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना हमारी पहली जिम्मेदारी है। जो त्योहार हर्षपूर्ण माहौल में संपन्न हो, ये सरकार की पहली जिम्मेदारी है। ठीक है, यानी विकास पांडे जी, इस देश में अब जो मुस्लिम समुदाय है उसको इलाज नहीं मिलेगा मोदी सरकार में? बिल्कुल मिलेगा। प्रधानमंत्री ने अभी प्रधानमंत्री आरोग्य योजना शुरू की है, प्रधानमंत्री और जन औषधि केंद्र शुरू किए हैं, उन पर मुस्लिमों को भी प्रॉपर दवाई मिलती है, किफायती दामों में दवाई मिलती है, और उनको भी आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलता है जो मुस्लिम है। ऐसा नहीं है, देखिए मैं फिर कहता हूं आपको कि उनके भाव को समझने की कोशिश करिए, उनके भाषा पे मत जाइए। भाषा निसंदेह आपत्तिजनक हो सकती है, लेकिन भाव उनका आपत्तिजनक नहीं हो सकता। ठीक है, वीरेंद्र नाथ भट्ट जी आपके पास आना चाहूंगी, किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि लगातार भाव की बात ही आ रही है, आखिर कब तक इस देश में इस तरह से हिंदू मुस्लिम पर राजनीति चलती जाएगी? देखिए, जब जाति पे आधारित आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होगी और जब कम्पिटिटिव आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होगी जाति और धर्म की, मंदिर और मस्जिद की, तो इस तरह के विवादास्पद बयान दिए जाएंगे। और ये कोई नई बात नहीं हो रही है। 1 फरवरी 1986 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया, अगस्त 1990 में मंडल लागू हुआ, और अक्टूबर 90 में अयोध्या में कार सेवा हुई, 2 बार पुलिस फायरिंग हुई, 1992 में 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद का ध्वस्त हो गई, उसके बाद मंदिर का निर्माण शुरू हुआ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। तो पिछले 40 साल का आप अगर इतिहास उठा के देखें तो अस्मिता की राजनीति इस देश में लगातार चल रही है। तो अस्मिता की राजनीति जब होगी, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जब होगी, तो विवादास्पद और प्रोवोकेटिव भाषा में बयान दिए जाएंगे, और इसमें कोई भी पार्टी अछूती नहीं है। सबने यही काम किया है, बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या 90 के दशक में भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो। तो आइडेंटिटी और ये जो आपका सवाल है, इसका एक ही समाधान ये है कि सारे दलों को आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके जो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स है, जो समावेशी राजनीति है, जिसका नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, सबका साथ सबका विकास, उस पे ही सारा कंसंट्रेशन और जोर होना चाहिए। और उसके बाद ही हम इस तरीके के जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन अगर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स चलती रहेगी तो इस तरीके की बयानबाजी और काउंटर बयानबाजी और ये रेस ऐसी ही चलती रहेगी। ठीक है यश, ठीक है विकास पांडे जी,
क्या जवाब देना चाहेंगे इसका, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि सियासत जो है वो काफी जोरों पर है और एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि भाव समझने की कोशिश करिए, भाव समझने की कोशिश करिए। पहले स्टेटमेंट जिस तरीके से मंत्री ने दिया, आपने उस पर भी कहा कि भाव समझिए, फिर दूसरा बयान जब बताते हैं कि वो मना कर रही है, सीधे सीधे पत्र लिखे जा रहे हैं, सीएम से मांग की जा रही है कि मुसलमानों की एंट्री पर ही रोक लगा दो, चाहे वो हिंदू के त्योहारों पर। अब तो हद इस तरीके की बढ़ गई है कि अस्पतालों में एंट्री लगाने पर बैन कर दिया जा रहा है और आप फिर भी लगातार आपका जवाब यही है कि भाव समझने की देरी है, भाव समझने की देरी है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि जो उनका केतकी सिंह जी की मांग है, वो मांग उन्होंने अभी सरकार से की है। सरकार का अपना नजरिया होता है, दृष्टिकोण होता है। वो अपनी एक विधानसभा के विधायक हैं, उनका अपना नजरिया है। वो अपने नजरिए से कोई मांग अगर करती हैं तो ये उनका व्यक्तिगत विवेक है। वो अपने हिसाब से जो कर रही होंगी उसका बेहतर जवाब वो दे पाएंगी। लेकिन सरकार का नजरिया बिल्कुल स्पष्ट है। मैंने फिर कहा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से चलने वाली हमारी सरकार है और हम उसे लेकर के चलते हैं। और ये हमारी योजनाओं में भी प्रिया जी आपको देखने को मिला। दूसरी सबसे बड़ी चीज आप उठा करके देख लीजिए। अब इसका उदाहरण भी मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जब भी इस तरीके के बयान देने की कोशिश की और किसी ने धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की, हम सबको याद है नूपुर शर्मा जी के एक बयान को लेकर के जैसे ही उनके बयान का संज्ञान भारतीय जनता पार्टी ने लिया और उन्हें पार्टी से निकालने का काम किया। लेकिन मैं दर्जनों नेताओं के नाम गिना सकता हूं प्रिया जी आपको, जो समाजवादी पार्टी में ठीक है विकास पांडे जी, देखिए इस वक्त बात हो रही है जिस तरीके से होली पर राजनीति देखने को मिल रही है, क्या लगता है कि देखिए एक तो होली रंगों का त्योहार और उसके बाद होली के रंगों के बीच ये होली के त्योहार में नफरत का रंग कौन घोल रहा है? देखिए होली के त्योहार में नफरत का रंग ये योगी जी की सरकार है, किसी को नहीं घोलने देगी। कोई अगर ताकत उत्तर प्रदेश के अंदर उपद्रव करने का विचार भी मन में लाती है तो वो अपने उस विचार को तत्काल त्याग दे। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, किसी को इस बात की छूट नहीं है कि किसी के साथ आप जाति करें, किसी के साथ आप अतिक्रमण करें, चाहे उसकी भावनाओं का हो, चाहे उसके व्यक्तिगत सम्मान का हो। सभी धर्मों का सम्मान उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षित है। हम अगर कोरोना काल याद करिए प्रिया जी, अगर हम कोरोना की गाइडलाइन मस्जिदों से पालन कराते हैं तो हम मंदिरों से भी पालन कराते हैं। यह है उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार की नीति, योगी जी की सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी। ठीक है विकास पांडे जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विकास पांडे जी जुड़े हुए थे, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ यश भारती जी जुड़े हुए थे, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ वीरेंद्र नाथ भट्ट जी आज इस खास चर्चा में जुड़े हुए थे। तो आपको बताना चाहेंगे कि लगातार देखा जा रहा है कि होली के त्यौहार को लेकर राजनीति जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, बयानबाजी का दौर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले देखा गया कि किस तरीके से संबल के सीओ का बयान सामने आया और उसके बाद बीजेपी के मंत्री का बयान सामने आया जिसमें यह कहा गया कि रंग से बचना है तो त्रिपाल पहन लीजिए, अपनी मस्जिदों को त्रिपाल से ढक दीजिए। और उसके बाद बलिया से बीजेपी के जो फायर ब्रांड विधायक हैं यानी कि केतकी सिंह, उन्होंने भी एक बयान दिया जिसके बाद वो भी काफी ज्यादा चर्चा में आ गया। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में मुस्लिमों की एंट्री पर ही बैन लगा दी जाए और उसके बाद लगातार ये जो बयानबाजी का दौर है वो चलता जा रहा है। और आज इसी डिबेट में हमने इस पर खास चर्चा की जिस पर एक खास गेस्ट मौजूद थे जिन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।